यूरिया एक भारतीय किसानों के लिए उपयोगी नाइट्रोजन बेस्ड खाद है जो खेतों की उपज बढ़ाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। यह भारत सरकार द्वारा नियंत्रित सब्सिडी वाली उर्वरक है जिसे कई प्रकार की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके हमारे भारत देश में किसानों के लिए यूरिया उपलब्ध करवाती है। जैसे कि साथियों, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। इसके अलावा साथियों और भी कई प्रकार की कंपनी यूरिया मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। ऐसे में साथियों यदि आप प्लानिंग कर रहे हो कि भैया हम यूरिया का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें, तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि साथियों हम इस वीडियो में आसान सी भाषा में ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप यूरिया का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। साथ ही इस व्यवसाय को कौन कौन से लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, यानी कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्या योग्यताएं होते हैं, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए किस तरह से आप डीलरशिप ले सकते हो, मतलब कि साथियों डीलरशिप के लिए हम किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए किस तरह से आप ऑफिस बना सकते हो, किस तरह से आप गोदाम बना सकते हो। साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए किन किन प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कुल लागत कितनी लगते हैं, इसके अलावा इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करके कितनी कमाई कर सकते हैं। साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट से आप लोन या फिर सब्सिडी किस तरह से प्राप्त कर सकते हो। मतलब कि साथियों यदि आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहते हैं तो साथियों स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि किस तरह से आप यूरिया डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। तो चलिए साथियों समय को बर्बाद करने से पहले हम वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, आखिर आपको बताते हैं कि किस तरह से आप खुद का यूरिया का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की पहली जो प्रक्रिया होती है, इसमें साथियों आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि भैया हम किस कंपनी से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे। यानी साथियों आप भलीभांति जानते हो, जैसे कि मैंने पीछे के भाग में बताया कि इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कई प्रकार की कंपनी यूरिया मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो साथियों आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि भैया हम किस कंपनी से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे। जब साथियों आप निर्णय ले लेते हो तो साथियों अगली प्रक्रिया होती है आवेदन की प्रक्रिया। बता दें साथियों आवेदन आप ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हो और ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हो। जैसे कि साथियों आपने निर्णय ले लिया कि भैया हम किस कंपनी से जुड़कर व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे, तो साथियों आपको क्या करना है, उस कंपनी को ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। यहाँ साथियों जो डिस्प्ले के सामने आपको वेबसाइट नजर आ रहे हैं बारी बारी से, इन वेबसाइट पर साथियों आप क्लिक करके अपने अनुसार कि भैया हम किस कंपनी से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे, इस वेबसाइट पर साथियों विजिट करके साथियों आपको क्या करना है, डीलरशिप के ऑप्शन पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा साथियों ऑफलाइन मोड में यदि आप आवेदन के बारे में सोच रहे हो तो उसके लिए भी साथियों आपको मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, अपने एरिया में डीलरशिप का व्यवसाय स्टार्टअप करने के लिए आपको ये फाइंड करना है कि भैया उस कंपनी का मुख्य ब्रांच कहां है। जैसे कि साथियों यदि आप इफको से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों आपको ये पता करना है कि इफको का मुख्य ब्रांच आपके एरिया में कहां है। वहां साथियों आप विजिट करके आवेदन फॉर्म लेकर डीलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हो। मतलब कि साथियों कहीं ना कहीं साथियों आवेदन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आसान होती है। लेकिन साथियों आवेदन जब आप करते हो तो साथियों कंपनी कुछ डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड करती है, यानी साथियों इन तरह के डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। जैसे कि साथियों आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, रजिस्टर फॉर्म, कंपनी सर्टिफिकेट, जीएसटी नंबर, इसके अलावा साथियों दुकान और गोदाम की लीज डीड और साथियों ओनर डॉक्यूमेंट, साथियों उर्वरक लाइसेंस जो कि साथियों कृषि विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा साथियों ट्रेड लाइसेंस जो कि साथियों स्थानीय नगर निगम से आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा साथियों पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने पड़ेंगे यदि कंपनी डिमांड करती है। तो यहाँ पर ध्यान देना साथियों, चाहे ऑनलाइन आवेदन करते हो या फिर ऑफलाइन आवेदन करते हो, आपने साथियों आवेदन के वक्त जिन तरह के डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया कंपनी को, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो साथियों 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर साथियों कंपनी के एजेंट आपसे संपर्क करती है। यदि साथियों सब कुछ ठीक रहा, आपने सभी तरह के डॉक्यूमेंट यदि आपने सही फिलअप किया है, तो साथियों कंपनी का अगला स्टेप होता है लोकेशन विजिट करना। जी हाँ साथियों, जहां पर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले हो, कंपनी ये लोकेशन पर विजिट करके ये देखती है कि भैया मैं आपको डीलरशिप देता हूं तो क्या मुझे फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। यानी साथियों कंपनी के अनुसार लोकेशन कृषि प्रधान क्षेत्र होने चाहिए। जी हाँ साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों लोकेशन आपको ऐसा चुनाव करना है जहां पर की खेती बाड़ी अच्छे पैमाने पर की जाती हो। जी हाँ साथियों, यदि उन लोकेशन का यदि आप चुनाव करते हो तो डीलरशिप की प्रक्रिया साथियों बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। वहीं साथियों समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि आप इस व्यवसाय को इंडस्ट्रियल एरिया में स्टार्टअप करते हो, फैक्ट्री साइड में स्टार्टअप करते हो, तो जाहिर सी बात है साथियों वहां पर खेती बाड़ी से संबंधित किसी भी तरह का काम किया जाता है। ऐसे में साथियों कंपनी ये निर्णय लेती है उस लोकेशन पर विजिट करके जहां पर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो कि भैया वहां पर खेतीबाड़ी की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है, अच्छे खासे किसान वहां पर मौजूद है, अच्छे खासे बड़े पैमाने पर यदि वहां पर खेतीबाड़ी की जा रही है तो साथियों डीलरशिप अप्रूव्ड हो जाएगी और आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर पाओगे। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रश्न ये उत्पन्न होती है कि भैया इस व्यवसाय को कौन कौन से लोग स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ध्यान दे साथियों, इस व्यवसाय को महिलाएं, पुरुष, पढ़े लिखे लोग कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। लेकिन साथियों यदि इस व्यवसाय को वो लोग स्टार्टअप करते हैं जो कि कृषि से जुड़े
पहले व्यवसाय स्टार्टअप कर चुके हैं तो साथियों उन्हें अच्छे खासे फायदे देखने को मिलेंगे। फायदे ये देखने को मिलेंगे साथियों कि उन्हें बना बनाया कस्टमर मिल जाएगा। साथ ही इस व्यवसाय को कोऑपरेटिव सोसाइटी, कृषि ग्रेजुएट या फिर साथियों कोई भी युवा शुरू कर सकते हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आवेदक की उम्र कम से कम 21 वर्ष होने चाहिए। साथ ही आवेदक भारत के स्थायी निवासी होने चाहिए। इसके अलावा साथियों खेती बाड़ी से संबंधित साथियों आपके पास अच्छे खासी स्किल्स होने चाहिए। यानी साथियों आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो कंपनी मौखिक टेस्ट लेती है कि भैया आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में सक्षम हो या फिर नहीं हो। यानी साथियों खेती बाड़ी से संबंधित आपके पास नॉलेज होने चाहिए या फिर साथियों केमिकल फर्टिलाइजर से संबंधित आपके पास नॉलेज होने चाहिए। और जहां तक की बात उठती है साथियों डीलरशिप की चार्ज क्या लेती है कंपनी, तो साथियों कंपनी के अनुसार डीलरशिप की चार्ज अलग अलग हो सकती है। लेकिन साथियों एक एवरेज रेशियो में यदि लेकर चले तो साथियों कंपनी आपको 5,000 से 25,000 रुपए चार्ज कर सकती है। इसके अलावा साथियों उर्वरक फर्टिलाइजर लाइसेंस के लिए 500 से 1,000 रुपए कंपनी चार्ज कर सकती है। साथ ही ट्रेड लाइसेंस के लिए 2,000 रुपए लगेंगे। ये साथियों स्थानीय नगर निगम पर निर्भर करता है कि आपको 2,000 में ट्रेड लाइसेंस प्राप्त हो रहा है या फिर इससे कम में। बता दें साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की कुल लागत की यदि बात किया जाए तो साथियों आप इस व्यवसाय को 2 लाख से 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप कर सकते हो, जिसमें एक साथियों ऑफिस सेटअप हो गए, गोदाम सेटअप हो गए। इसके अलावा साथियों लाइसेंस और साथियों फर्स्ट स्टॉक। यहाँ साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए पहले स्टॉक जो आप परचेज करते हो, मतलब साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए 2 लाख से 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। और जहां तक की बात उठती है साथियों कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो ऑफिस बनाने के लिए या फिर गोदाम बनाने के लिए कितने जगह जमीन की रिक्वायरमेंट की जाती है, तो ध्यान दे साथियों ये साथियों आप पर निर्भर करता है कि भैया आप इस व्यवसाय को लघु स्तर पे स्टार्टअप करने वाले हो, मध्य स्तर पे स्टार्टअप करने वाले हो या फिर उच्च स्तर पे स्टार्टअप करने वाले हो। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो और ऑफिस बनाते हो तो साथियों ऑफिस बनाने के लिए आपके पास कम से कम 300 से 500 स्क्वायर फुट वाले जगह जमीन मौजूद होने चाहिए। वहीं साथियों गोदाम बनाने के लिए आपके पास 1,000 से 1,500 स्क्वायर फुट वाले जगह जमीन मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पर साथियों आपको ध्यान रखना है ऑफिस आप कहीं पर भी बना सकते हो, बीच मार्केट में बना सकते हो, ग्रामीण कस्बे में आप बना सकते हो, मंडी के आसपास बना सकते हो, मेन रोड के आसपास बना सकते हो। लेकिन साथियों गोदाम बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे साथियों जब आप गोदाम बनाने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है गोदाम मेन रोड के आसपास होने चाहिए, हाईवे के आसपास होने चाहिए, ऐसे जगह पर होने चाहिए जहां पर कि साथियों लोडिंग अनलोडिंग की जा सके, जहां साथियों भारी भरकम ट्रक आ जा सके। ऐसे लोकेशन का आपको चुनाव करना है। वहीं पर साथियों ध्यान रखना है गोदाम में साथियों वेंटिलेशन की अच्छी खासी सुविधा मौजूद होने चाहिए। साथ ही ड्रेनेज और फायर सिस्टम काफी ज्यादा जरूरी होती है। वहीं साथियों सरकारी मानकों के अनुसार उर्वरक स्टोरेज लाइसेंस का आपको पालन करने पड़ेंगे। साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपको ऐसा लोकेशन का चुनाव करना है जो कि कृषि प्रधान क्षेत्र हो। यहाँ साथियों आप इस व्यवसाय को अपने ग्रामीण एरिया में स्टार्टअप कर सकते हो, मंडी के आसपास स्टार्टअप कर सकते हो या फिर साथियों लोकल मार्केट में आप स्टार्टअप कर सकते हो। साथियों बात किया जाए ऑफिस बनाने के लिए या फिर गोदाम बनाने के लिए कितने खर्च लगते हैं, तो ध्यान दे साथियों ऑफिस सेटअप के लिए या फिर ऑफिस बनाने के लिए आपको 50,000 से 1,50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। वहीं साथियों गोदाम बनाने के लिए 2.5 लाख से 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। अब साथियों ये आप पर निर्भर करता है कि ऑफिस या फिर गोदाम आप कच्चे फॉर्म में बना रहे हो या फिर पक्के फॉर्म में बना रहे हो। इसके अलावा साथियों आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए ऑफिस या फिर गोदाम भाड़े पर यानी रेंट पर भी ले सकते हो, जिसमें साथियों गोदाम का भाड़ा साथियों को 20,000 से 30,000 रुपए प्रति माह पड़ सकते हैं। वहीं साथियों ऑफिस का किराया साथियों 5,000 से 10,000 या फिर साथियों 15,000 भी पड़ सकते हैं। ये साथियों लोकेशन के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब साथियों हम आ चुके हैं इस वीडियो के मुख्य भाग पर, यानी साथियों अब हम जानने वाले हैं कि भैया आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो कितनी कमाई आप कर सकते हो। तो ध्यान दें साथियों आमतौर पर देखा जाता है एक यूरिया का बैग यदि आप सेल करते हो तो कंपनी साथियों आपको 10 रुपए से 30 रुपए की मार्जिन देती है। यहाँ साथियों एक बैग सेल करने पर आपको 10 रुपए से 30 रुपए की मार्जिन मिलती है। ऐसे में साथियों मान लीजिए आपने इस व्यवसाय को अच्छे खासे लोकेशन पे स्टार्टअप किया है और एक महीने में यदि 2,000 बैग आप सेल कर पाते हो तो साथियों एक महीने की कमाई होगी आपकी 40,000 से 60,000 रुपए। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय में फसल के सीजन में आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर पाओगे। हालांकि साथियों आपने गौर किया होगा अपने एरिया में इस व्यवसाय को जो लोग चला रहे हैं अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर पा रहे हैं, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं वो फ्रॉड भी करते हैं। जहां पर की कंपनी 10 रुपए से 30 रुपए मार्जिन देती है पर बैग के हिसाब से, वहां पर साथियों वो लोग 50 रुपए से 100 रुपए की मार्जिन बचत कर पा रहे हैं। लेकिन साथियों आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि साथियों भली भांति जानते हो किसान हमारे देश की रीढ़ होती है। ऐसे में साथियों किसान के साथ आपको बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं करनी चाहिए। हालांकि साथियों आप भली भांति जानते हो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके अच्छी खासी तगड़ी कमाई की जा सकती है। ऐसे में निर्भर करता है कि आप इस व्यवसाय को कहां पर स्टार्टअप कर रहे हो, कितने प्रोडक्शन सेल कर पा रहे हो। 2,000 की जगह पर साथियों 4,000, 5,000, 10,000 बैग यदि आप सेल कर पा रहे हो तो साथियों आप ये आंकड़ा लगा सकते हो कि भैया इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके कितनी कमाई की जा सकती है। बता दें साथियों आप इस व्यवसाय को गवर्नमेंट की मदद से भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। जहां साथियों गवर्नमेंट की एक स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इससे साथियों लोन प्राप्त करके आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा साथियों गवर्नमेंट की एक दूसरी स्कीम है PMEGP स्कीम, जहां साथियों इस स्कीम से भी साथियों लोन प्राप्त करके आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आप नाबार्ड बोर्ड से भी साथियों लोन प्राप्त करके इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। बता दें साथियों चाहे आप मुद्रा लोन प्राप्त करते हो या फिर PMEGP लोन प्राप्त करते हो या फिर साथियों नाबार्ड बोर्ड से यदि लोन लेते हो तो साथियों आपको 25% से 35% तक की सब्सिडी देखने को मिलेगी, जो कि साथियों जातीय कैटेगरी के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। वहीं साथियों लोन प्राप्त करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए, जैसे एक साथियों प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई, KYC रिपोर्ट हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गए, भूमि का किराया या फिर साथियों पेपर हो गए। इसके अलावा साथियों
उर्वरक लाइसेंस हो गए, मतलब साथियों इन तरह के डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, तो ही साथियों लोन के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। मतलब साथियों अभी तक हमने जाना कि भैया हम यूरिया का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं। अब हम जाने वाले साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए हमें किन मास्टर स्ट्रेटजी को अप्लाई करने चाहिए। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है साथियों, डायरेक्ट किसान से आपको बात करना है। यहाँ साथियों किसी प्रकार की दलाली आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। कंपनी यदि आपको फायदे दे रहे हैं कुछ सोच समझ के साथियों, आपको किसान को किसी प्रकार से फ्रॉड नहीं करने हैं। साथ ही इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए आपको कृषि सलाह देने चाहिए किसानों को। जी हाँ साथियों, किसानों को यदि कृषि सलाह देते हो, जैसे कि साथियों खेती बाड़ी से संबंधित यदि आपके पास अच्छे खासे स्किल्स है, या फिर साथियों केमिकल फर्टिलाइजर से संबंधित आपके पास अच्छे खासे स्किल्स है, किसान को साथियों यदि आप सही सलाह देते हो तो साथियों विश्वास बढ़ेगा। अब साथियों जब विश्वास बढ़ेंगे तो आप भली भांति जानते हो कस्टमर बढ़ेंगे। अब जब कस्टमर अच्छे खासे बढ़ेंगे तो आप भली भांति जानते हो कमाई भी अच्छे खासे तगड़ी कर पाओगे आप। इसके अलावा व्हाट्सएप मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग आपको करनी चाहिए इस व्यवसाय में अच्छे खासे कमाई करने के लिए। साथ ही समय समय पर किसानों के लिए ऑफर, कूपन, वाउचर यदि आप मुहैया करवाते हो तो नए नए कस्टमर आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे और आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर पाओगे। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए साथियों आप खाद के साथ साथ बीज सेल कर सकते हो, कीटनाशक सेल कर सकते हो, खरपतवार नाशी सेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों कई प्रकार के ऐसे फर्टिलाइजर आते हैं जिन्हें आप सेल कर सकते हो। छोटे मोटे इक्विपमेंट, फार्मिंग टूल्स आते हैं साथियों, खेती बाड़ी से संबंधित उन तरह के साथियों प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, जैसे कि साथियों हंसिया हो गए, कुदाल हो गए, खुरपी हो गए, इन तरह के साथियों प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो डायरेक्ट किसानों को। ऐसे में साथियों ये ट्रिक यदि आप अप्लाई करते हो अपने व्यवसाय में अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर पाओगे। तो साथियों हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरह से यूरिया का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय में स्टार्टअप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो को बने हुए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो साथियों इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जैसे साथियों इस वीडियो को आप लाइक करते हो तो नीचे में साथियों एक हाइप का ऑप्शन आता है। उस हाइप के बटन पर साथियों जैसे आप क्लिक करते हो तो साथियों ये पता चलता है कि आप मुझसे कितने प्यार करते हो, साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा। मतलब कि साथियों आप अपना प्यार दर्शा सकते हो हाइप की मदद से। इसके अलावा साथियों चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से अभी तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।